है कि फाइंड आउट द ग्रेविटेशन फोर्स, तो आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी, आपको मैंने बता ही दिया है, F इज इक्वल क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी, जी क्या था, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, और कैपिटल एम अर्थ का मास था, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट का मास था, स्मॉल एम छोटे ऑब्जेक्ट का मास है, और डी क्या है बेटा, डी स्क्वायर है डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना बेटा, फार्मूला तो याद है ना सभी को, यही फार्मूला आपको यूज करना है। क्लियर, हाँ यहाँ पे आर मतलब उसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है बेटा, बेटा हमने लिया था दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना लिया था, डी लिया था, बट इस क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्या मान रखा है, इन्होंने आर मान रखा है इसी को, ठीक है, स्मॉल आर मान रखा है, ठीक है बेटा, और कोई फर्क नहीं है। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इन्होंने आर ले रखा है, हमने क्या रखा था, डी रखा है, तो आप डी के हिसाब से मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मास हमने कैपिटल एम लिया था, इसका मास स्मॉल एम लिया था। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है फोर्स की यूनिट क्या होती है प्रियंका बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा बताइए, फोर्स की, हाँ कहीं भी अगर आपको फोर्स दिया है तो फोर्स की यूनिट आप क्या लिखेंगे बताइए, केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन, किस में लिखेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ बेटा, हाँ ध्यान दीजिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। हमने आपको बताया था फोर्स क्या होता था, ऑब्जेक्ट पे लगाया गया, यानी क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुलिंग या पुशिंग या अटैचिंग डिटैचिंग, ये सारे क्या होते हैं, फोर्स के नेचर होते थे। क्लियर, तो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं बेटा, न्यूटन में मेजर करते हैं। क्लियर, एन से डिफाइन करते हैं, और जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता ही है 6.67 आप यूज करेंगे, इंटू 10⁻11 यूज करेंगे। यूनिट क्या होती है आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। क्लियर है, आपको यूनिट भी पता है इसकी, ये जी की वैल्यू हो गई। उसके बाद ये अब मास की यूनिट क्या होती है प्रियंका बेटा, मास की यूनिट क्या होती है, मास को किस में मेजर करेंगे, हाँ मास की यूनिट केजी होगी, ठीक है। उसी तरह डिस्टेंस जो है बेटा, यहाँ पे मान लीजिए डी है, तो डी की डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताइए, हाँ डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। बाकी सारी वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लगा के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई पड़ रहा है। डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स इफ टू मास m1 कितना है बेटा, ध्यान दीजिए, कैपिटल एम मानिए, जो बड़ा है उसे कैपिटल मानिए, जो छोटा है उसे स्मॉल मानिए। तो मान लीजिए m1 इतना दिया है, m2 इतना दिया है, कोई बात नहीं। तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, मान लीजिए एक मास ये है, दूसरा मास ये है, इसका ये 30 केजी है बेटा, ध्यान दीजिए 30 केजी है, और ये कितना है 50 केजी है। क्लियर बेटा, ये 30 केजी और 50 केजी, बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है बेटा, d इज इक्वल टू 4 मीटर दिया है। क्लियर, d इज इक्वल टू 4 मीटर दिया है। यूनिट को सबको एक एसआई यूनिट में रखेंगे, कहीं को मास मास ग्राम में दिया है तो उसको आप पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, कहीं डिस्टेंस किलोमीटर या सेंटीमीटर में है तो पहले आप मीटर में ले आएंगे। फिर उसके बाद आपको जी की वैल्यू दी है, बस वैल्यू बताइए बेटा, फार्मूले में पुट कीजिए, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इसी में पुट कीजिए और बताइए आपका कि डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स एफ की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्व कर सकते हैं आप सभी, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा बेटा, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू 50 इंटू जी की वैल्यू कितनी है बेटा, जी की वैल्यू आपको ये दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 लीजिए, ठीक है, -11। अब आपको डी की स्क्वायर क्या है, डी 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या बेटा, हाँ कोई बात नहीं, आप 2 प्लेस डेसिमल के बाद 2-3 प्लेस ले सकते हैं, हमने 2 ही लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इतने प्लेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 5 जा कितना हो गया बेटा, 15 हो गया, यानी 1500 आ गया, इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। अब ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इन सबको आप कैंसिल काटे पीटेंगे तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को, क्लियर है, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी थी, उसके बाद सॉल्व करना था। तो आपको फार्मूले कितना आता बेटा, आपको एफ की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 62.55 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को,
क्लियर है बेटा? तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट आप न्यूटन में लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन फॉर न्यूटन। ठीक है, ठीक है, न्यूटन होगा, ध्यान दीजिएगा। और फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखेंगे और आप इसी फार्मूले पे अप्लाई करके आसानी से निकाल लेंगे। आगे आपका आंसर बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सबको? क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको देखिए बेटा, क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स। बेटा इसमें भी आपको क्या निकालना है? ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। ठीक है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स इफ द मास ऑफ टू बॉडी। यानी यहाँ पे भी बेटा मास ऑफ टू बॉडी, बड़े ऑब्जेक्ट और छोटे ऑब्जेक्ट का मास दिया है, ये 200 दिया है और इसका कितना दिया है? 80 केजी दिया है। क्लियर बेटा? ठीक है, आपको दिया है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? दे आर सेपरेटेड, दोनों सेपरेटेड कितने कितने डिस्टेंस में बेटा सेपरेटेड है? एट 6 मीटर। कितने डिस्टेंस में बेटा सेपरेटेड है? सेंटर टू सेंटर कितने हैं? 6 मीटर। डी इज इक्वल कितना है बेटा? 6 मीटर है। क्लियर है? प्लीज बेटा स्क्रीन पे आप लोग मत लिखिए। ठीक है, तो डी इज इक्वल कितना दिया है? आपसे एफ पूछा है, एफ पूछा है तो यानी फोर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। जी की वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी तब भी आप क्या एज्यूम करेंगे? आपको याद होनी चाहिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11। क्लियर बेटा सभी को? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? जी की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में या दी है तब भी आप हमेशा इसी वैल्यू को यूज करेंगे। बस आप फार्मूले में पुट कीजिए, आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा। क्या आप निकाल सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 200 इंटू 80 डिवाइड बाई डी कितना था बेटा? 6 मीटर था, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इससे आप इसको काट सकते हैं। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आएगा, बताइए बेटा आंसर कितना आएगा? देख सकते हैं यहाँ पे आंसर सॉल्व करने के बाद कितना आया है। आप सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है आप सभी को? सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया है बेटा? F इज इक्वल टू आपको कितना आ गया है? 148.28 इंटू 10 की पावर -11। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है? न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। आपको बस इसी फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला आपको पता ही है ना, F इज इक्वल क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे आर लिखा है कहीं डी लिखा है तो आप हमेशा डी ही लिखेंगे। सेपरेशन डिस्टेंस होती है एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस है। क्लियर बेटा? ठीक है, ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप एक इतने क्वेश्चन थे सेकंड क्वेश्चन, इस पे और भी क्वेश्चन है, आप अगर लगाना चाहते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा।